हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है लगभग 9 बजे के बाद से, और मैं चाय बनाती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं तभी, क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा हड़बड़ी होता है। कितना भी जल्दी उठती हूँ फिर भी इतना ज़्यादा हड़बड़ी होता है, जल्दी जल्दी होता है कि चाय पीना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए मैं चाय बनाती ही नहीं हूँ। चाय मैं बनाती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं तभी, और 5 मिनट बैठकर मैं चाय तो पी ही लेती हूँ मोबाइल देख देख कर। उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक तरफ चाय बना रही हूँ और एक तरफ मैं पॉपकॉर्न फ्राई कर रही थी। बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब जो भी तरह का भूजा होता है ना, जैसे हम लोग भूजा बोलते हैं, जैसे पोहा का चूड़ा का भूजा हो गया। कहीं कहीं लोग पोहा भी बोलते हैं, इसलिए मैं पोहा बोल दी। तो चूड़ा का भूजा हो गया, या फिर बादाम हो गया, या फिर पॉपकॉर्न हो गया। इस टाइप का जो भी भूजा होता है ना, ये बाबू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत दिनों से रखा था, जैसे कि कुछ कुछ बच जाता है ना, जैसे जो मार्केट का सामान आता है, किचन का जो सामान आता है, तो डब्बा में रख कर जो थोड़ा 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 जो पन्नी में बच जाता है ना, तो उसको हम लोग एक डब्बे में जो रख देते हैं। तो ये पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था और थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि ख़राब हो रहा है इस टाइप से। इसीलिए मैं सारा एक बार में ही फ्राई कर दी, इसको भून दी। और जो जो ख़राब हो गया था ना, मतलब वो पॉपकॉर्न नहीं बनता है, जैसे जिसमें कीड़ा लग जाता है, या फिर थोड़ा सा मैं इसको धूप लगा दी थी, तो बहुत ज़्यादा मैं इसको चुनी नहीं हूँ। सुबह का टाइम था और बाबू खाने के लिए ज़िद कर रहा था, तो सुबह सुबह तो मार्केट में मिलता नहीं है। और ये कुछ इस तरह से बोलता है ना, जैसे कि इशारा करता है, तो बस माँ ही समझ सकती है कि बच्चा क्या बोल रहा है। तो मैं समझ गई थी कि ये पॉपकॉर्न ही मांग रहा है, मतलब सब कुछ दे रही थी इसको, तो ये बोल रहा था नहीं नहीं भूजा भूजा भूजा, इस तरह से बोलने लगता है ना, तो समझ में आ जाता है। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो मैं जैसे जैसे सुबह में काम करती हूँ वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। जैसे मुझे जो जिस टाइम में जो ज़रूरी काम लगता है ना, वैसे ही मैं काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे किचन में गए तो किचन का सारा काम कंप्लीट कर लिए, रूम में गए तो रूम का सारा काम कंप्लीट कर लिए। बहुत लोग इस तरह से भी काम करते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मुझे जो ज़रूरी लगता है, जैसे कि अभी बाबू का नाश्ता ज़रूरी था, तो मैं उसको पॉपकॉर्न बनाकर दे दी हूँ। मुझे चाय पीने का मन था तो मैं चाय पी ली हूँ। और बाहर में एक ही नल है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फोर्स से पानी नहीं आता है। जैसे बाथरूम में होता है ना कि नल खोले और बहुत फोर्स से बस 2 मिनट में ही पानी एक बाल्टी भर गया और फटाफट से काम हो जाता है, उस तरह से पानी नहीं आता है। आराम से धीरे 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 भरता है, मतलब एक बाल्टी भरने में ना लगभग 10 मिनट लग ही जाता है। तो नल खोल कर मैं बाहर में छोड़ देती हूँ, और जो धोना है, जो खंगारना है, जैसे बर्तन ही धोना है, कुछ भी करना है, जैसे कपड़ा धोना है। अभी मैं बेडशीट चेंज की हूँ, मतलब सुबह में उठी हूँ तो उसी टाइम में डाल दी थी सर्फ में, तो उसको मैं धोकर हटा दी। और आज मैं दाल नहीं चढ़ाई हूँ, क्योंकि दाल बिल्कुल भी नहीं था, ख़त्म ही हो गया था। और कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब सोची थी कि मैं बोल दूँगी हस्बैंड को, अगर एक दिन पहले बोल देती तो वो लेकर आ जाते। और सुबह में वो पता नहीं क्यों कुछ भी लाना नहीं चाहते हैं मार्केट से या फिर दुकान से। बहुत ज़्यादा मजबूरी रहता है, जब दूध नहीं रहता है तो एक दूध ही लेकर वो सुबह में आते हैं, नहीं तो और कुछ भी लाना नहीं चाहते हैं। बोलेंगे कि काम चला लो, शाम में लेकर आएंगे। तो दाल मैं नहीं बनाई थी, मुझे चावल और सब्ज़ी सिर्फ बनाना था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेडशीट ठीक, क्योंकि काम जो है, जो भी काम है वो तो करना ही है। या तो मैं घर का काम पहले कर लूँ, या फिर किचन का काम पहले कर लूँ, या फिर कपड़ों का काम, बाहर का काम पहले कर लूँ, लेकिन करना तो मुझे ही है। मैं ये सोचती हूँ कि 11 साढ़े 11 या फिर कभी कभी 12 बजे भी जाती हूँ बाबू को लाने, तो 12 बजे तक मैं सारा काम कर लूँ। मैं इस तरह से सोचकर काम करती हूँ कि करना तो सब कुछ मुझे ही है, कोई मदद करने वाला तो है नहीं कि हाँ कोई काम अगर मैं छोड़ दूँगी तो मेरा कोई काम कर देगा। तो जो भी काम है घर का, किचन का, बाबू का, जो भी काम है मेरा खुद का, वो सब मुझे ही करना है। तो इसलिए मैं टाइम फिक्स कर ली हूँ कि 12 बजे तक मुझे ये सब काम कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से मैं सोच कर काम करती हूँ। तो जैसे जैसे मुझे जो ज़रूरी लगता है वैसे वैसे मैं काम करती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ना होता है ना कभी कभी बीच बीच में भी कोई कोई सामान ख़त्म हो जाता है,
तो यहाँ पे मेरा तेल ख़त्म हो गया था और नमक भी कम हो गया था। वैसे घर में ही था लेकिन डब्बा में थोड़ा कम कम हो गया था। तेल तो ख़त्म ही हो गया था, नमक मैं पूरा ख़त्म होने नहीं देती हूँ। नमक थोड़ा सा ही रहता है तो फिर मैं उसमें डाल देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे नमक भर रही थी और नमक ना बाबू को लगा कि चीनी है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा मुंह में डाल दी तो ये भाग गया उठ के वहाँ से। तो यहाँ पे हो गया और यहाँ ना कुछ ज़्यादा ही लाइट आ गया है। वीडियो शूट करने के समय मुझे नहीं पता चला कि इतना ज़्यादा लाइट आ जाएगा कि दिखेगा ही नहीं कि बाबू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे गोभी को कट कर रही थी, गोभी और प्याज छील रही थी। और बाबू ने यहाँ पे सुबह में मैं बच्चों को नाश्ता बना के दी हूँ, आलू पराठा। आजकल ना बच्चों को आलू पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो आलू पराठा ही मैं सुबह में बना दे रही हूँ। तो वही यहाँ पे चकला बेलन ये सब रखा हुआ था, तो बाबू ना पूरा आटा से खेल रहा था। और चकला बेलन भी मुझे धोना था, इसलिए मैं छोड़ दी थी कि मन भर के ये खेल लेगा और मैं फटाफट से अपना इधर काम कर रही थी। तो गोभी का सब्ज़ी बनाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो गया है आजकल। मैं पहले भी ब्लॉग में बताई हूँ कि गोभी को हल्का सा मैं गर्म पानी करके फिर उसमें डालती हूँ, फिर फ्राई करती हूँ। पहले तो सिर्फ फ्राई कर देती थी, मतलब काट कर और धोकर फ्राई कर देना होता था। लेकिन आजकल ना उसमें थोड़ा सा कीड़ा लग गया है, तो मुझे डर लगता है कहीं अंदर में, जैसे गोभी का फूल होता है ना, तो कहीं कहीं अंदर में कीड़ा उड़ा ना लगा हो, इसीलिए मैं थोड़ा गर्म पानी कर लेती हूँ और उसमें 1-2 मिनट के लिए गोभी को डुबा कर छोड़ देती हूँ और उसके बाद फिर उसको अच्छे से धो लेती हूँ, तब मैं फ्राई करके गोभी का सब्ज़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे बाबू को देखिए, मैं जानबूझकर थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन करके छोड़ दी थी। मतलब मैं कैमरा हटाई ही नहीं थी, मोबाइल बंद नहीं की थी, क्योंकि मुझे देखना था कि जब मैं नहीं रहती हूँ तो ये क्या करता है। और मैं चली गई थी बाहर में गोभी और प्याज को धोने के लिए, क्योंकि प्याज तो कट करने से पहले ही धोया जाता है, क्योंकि धोने के बाद उसका जो भी होता है, जो झांस होता है ना, वो निकल जाता है। इसीलिए मैं प्याज को पहले ही धो लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए इतना सारा कचरा हो जाता है ना, इसीलिए मैं सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगाती। वैसे तो अन्न में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, मतलब जो भी खाने का सामान होता है उसमें झाड़ू नहीं लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगता है झाड़ू। मैं बहुत अच्छे से उठा लेती हूँ, मतलब एक एक चुन चुन कर पूरा उठा लेती हूँ हाथ से, और उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ ना, तो उसके साथ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। क्योंकि हाथ से साफ़ करने में, झाड़ू से साफ़ करने में, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक तरफ प्याज फ्राई कर रही हूँ ग्रेवी बनाने के लिए, और दूसरी तरफ मैं गोभी को बॉईल कर रही हूँ। बॉईल नहीं कर रही हूँ, मतलब गर्म पानी कर दी हूँ और उसमें हल्का सा, मतलब 1-2 मिनट उसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं गैस बंद कर दी थी, मतलब गोभी का गैस बंद कर दी थी, और जो प्याज फ्राई कर रही थी उसका कम कर दी थी। और बाहर में जो 2-4 बर्तन होता रहता है ना, मतलब जैसे आलू बॉईल की थी सुबह में तो वो कुकर हो गया था, फिर चाय बनाई तो वो हो गया, चाय वाला हो गया, कप हो गया, छन्ना हो गया, बच्चे नाश्ता करके गए थे तो वो प्लेट हो गया, और दूध पी कर गए थे तो वो ग्लास हो गया। बस इतना ही बर्तन है, और इतना इतना बर्तन मतलब दिन भर में मैं 20 बार भी धोती होंगी, कोई गिनती नहीं है। और यहाँ पे ना बाबू इतना ज़्यादा परेशान, पता नहीं बच्चों को पानी से क्या लगाव होता है कि ये देखिएगा कैसे मैं जब बर्तन धोने जाऊँगी तो ये पानी में छपाक छपाक करेगा। इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, और ठंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सुबह में तो मेरा बिल्कुल भी नींद नहीं खुल रहा है। मतलब बच्चे ही मुझे उठा रहे, बच्चे तो आराम से अपने टाइम से सो जाते हैं और मेरा नींद नहीं पूरा हो पाता है। बाबू भी रात में परेशान करता है, ऊपर से सुबह में ही इतना ज़्यादा मन करता है ना सोने का कि उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है, मजबूरी में उठना पड़ता है। ऊपर से तीनों बच्चों को लेकर, मतलब तीनों उठ जाते हैं। बाबू भी अगर सोया रहता तो थोड़ा सा आसान रहता, मतलब हर चीज़ करना, लेकिन बाबू ये तो सबसे पहले यही उठता है, उसके बाद दोनों बच्चे उठ जाते हैं, तीनों उठ जाते हैं, तो मुझे मजबूरी में उठना ही पड़ता है। और 2-3 दिनों से ना बारिश हो रही है हल्की फुल्की, आगे ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। पता नहीं क्यों ठंड बढ़ रहा है, इसी से बारिश की वजह से ही ठंड हल्का हल्का नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं चाहती हूँ कि बाबू आराम से अंदर घर में रहे, और ये ना मेरे साथ साथ ही अंदर बाहर करता है।
पता नहीं, अभी तक तो इसका तबीयत ठीक है, भगवान करे ऐसे ही ठीक रहे, लेकिन मुझे डर लगते रहता है। वैसे ही ये सब बहुत ज़्यादा नाजुक बच्चा है। देखिए यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बन रहा है। एक तरफ मैं इस तरह से मैं रखती हूँ ना, मतलब 2 कढ़ाई चढ़ा देती हूँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। इधर मैं छोटा वाला कढ़ाई चढ़ा देती हूँ तो इसमें जो भी फ्राई करना है वो सब फ्राई होता रहता है। और आजकल मैं कच्चा आलू का ही सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि नया वाला आलू निकला है ना, तो उसका छिलका अपने आप हट जाता है। मतलब धोने जाती हूँ तो अपने आप हट जाता है धोते धोते, इसीलिए मैं कच्चा आलू का ही आजकल सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी दिखाना आज भूल ही गई। मतलब सब चीज़ उसमें फ्राई कर दी, छोटा वाला कढ़ाई में फ्राई कर दी गोभी, और फिर उसमें डाल दी ग्रेवी बनाई थी, उसमें डाल दी। फिर आलू फ्राई करके अच्छे से उसमें डाल दी, हल्का सा पानी डाली और फिर सब्ज़ी मेरा तैयार हो गया। लेकिन मैं लास्ट में सब्ज़ी दिखाना ही भूल गई। और दूसरी तरफ मैं चढ़ा दी हूँ चावल। दाल तो आज था नहीं, दाल बनाना नहीं था। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। बाबू ना पानी के पास गया है, जब मैं बर्तन धो रही थी तो पूरा अपना जो टी शर्ट है ऊपर वाला वो भींगा लिया था। और मैं इसको आज नहाने वाली नहीं थी, एक दिन पहले मैं इसको नहाई थी, तो मैं सोची कि चलो एक दिन बीच करके मैं नहाती हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंड है और रोज़ दिन कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों को नहाना। बच्चे तो गंदा होते ही रहते हैं, मतलब नहा भी देती हूँ तो भी नहाया हुआ नहीं लगता है। तो इससे अच्छा है कि चलो एक दिन के बाद ही। लेकिन ये पूरा कचरा में आ गया था, मैं झाड़ू लगा रही थी और ये इसमें घुस रहा था एकदम से। तो मुझे इसको बाद में ना अच्छे से गर्म पानी करके मैं इसको नहला दी, क्योंकि झाड़ू सट गया था बाबू में। मैं कितना भी कोशिश कर रही थी बचा बचा के, और ये जो कुछ कुछ इसका खिलौना आ जाता है ना, उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसमें चुनने लगता है। और मैं थोड़ा हड़बड़ी में रहती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा झाड़ू का जो पीछे वाला जो होता है, जो पिंक वाला जो आपको दिख रहा होगा, वही बाबू के बॉडी में सट गया था। इसकी वजह से मुझे इसको नहाना पड़ा। तो मेरे काम का जो अंतिम पड़ाव जो होता है ना, जैसे एकदम लास्ट काम जो होता है ना, वो झाड़ू लगाना ही होता है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने। और नहा कर जब मैं आई ना, तो अचानक से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। और ये देख सकते हैं, मैं मतलब ऐसे करके दिखाती ऊपर की तरफ तो नहीं दिखता, इसीलिए मैं नीचे की तरफ ज़मीन पे दिखा रही हूँ कि बारिश कैसे हो रही थी। और ऐसे ही हल्का फुल्का थोड़े थोड़े देर पे ना बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, नहाने के बाद मुझे ठंड लग रहा था। तो फिर मैं स्वेटर पहन ली, और कान में भी बहुत ज़्यादा हवा, ऐसा लग रहा था ठंडा ठंडा लग रहा था, क्योंकि तुरंत नहाई थी। और नहाने के जस्ट तुरंत बाद अगर धूप में बैठो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन नहाने के बाद अगर बारिश हो जाए तो एकदम दिमाग ख़राब हो रहा था। बाबू को तो मैं अंदर में बैठा दी थी, मोबाइल देख रहा था वो। और 2-4 कपड़ा था, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा आज मैं नहीं धोई थी, तो 2-4 कपड़ा ही था, तो उसको मैं साइड कर रही थी। और एक चादर था जो कि सूख गया था। और इसके बाद ना मुझे स्कूल जाने का, मतलब कि बाबू को लेकर जब मैं 12 बजे स्कूल जाती हूँ ना, वो जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन बाबू इतना ज़्यादा परेशान करने लगता है ना, जब मैं नहा लेती हूँ, खा लेती हूँ, और नहाने के बाद जो कपड़ा चेंज कर लेती हूँ ना, तो इसको लगता है कि अब मम्मा स्कूल जाएगी, भैया के पास जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैं इसको लेकर चली गई थी स्कूल। और स्कूल से जब बच्चों को लेकर आई तो उसके बाद खाना पीना हुआ, और उसके बाद बच्चे बाहर में खेलते हैं। तो बाहर तो खेलने वाला था नहीं, मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो इसलिए मैं इन लोगों को थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दी थी, जो कि मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं अपना ही वाला मोबाइल दे दी थी जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ। वो उसी मोबाइल में बस नेट था, तो ये लोग देख रहे थे। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद ले ली और बोली कि अब चलो तुम लोग होमवर्क बनाओ। तो ये लोग बना रहे हैं होमवर्क, और आप देख सकते हैं कि बाबू कितना ज़्यादा परेशान करने लगा है आजकल। पहले ऐसे नहीं करता था, और अब ना ये कॉपी पे चढ़ के ही डांस करने लगता है, बुक पे ही चढ़ के डांस करने लगता है। अगर नहीं करने दो तो मार पीट करता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है। तीनों बच्चों को संभालना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो ये सब चलता ही रहेगा, और अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, मतलब ऐसे ही बस लेटूँगी। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।